नमस्कार। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 8/12/2018 के अगले प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? तो वो है अरविंद अडिग। कौन है? अरविंद अडिग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अरविंद अडिग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? तो कौन है इसमें से? तो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए का पुत्र बी है। ध्यान रखिए, ए का ये जो पुत्र है, ए का पुत्र जो है बी है। सी ग्रैंड डॉटर है डी की, और डी जो है सी ग्रैंड डॉटर है इसकी, डी की, जो बी का क्या है? पति है। ये जो है बी का ये पति है। ठीक है, तो अब आपको बताना है ए और डी में क्या संबंध है, ये एक दूसरे के क्या लेंगे। तो यहां पर देख रहे हो कि ए जो है पुत्र है बी का, और ये जो डी जो है बी का पति है, मतलब ये माँ हुई और ये पिता। तो दोनों के बीच साथ क्या संबंध है? तो ये पुत्र है ना। ये क्या हुआ? तो ये ए किस प्रकार डी से संबंधित है? तो ये जो ए जो है आपका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यह पुत्र। चलिए अगला देखते हैं। तांबे और चांदी का एक मिश्र धातु का वजन 40 ग्राम है, जिसमें तांबे का अनुपात इतना है। तो तांबे का जो अनुपात आप देख रहे हो क्या है? 60%। 60% का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो तांबा है वो 60 है और बाकी चांदी हो गया 40, है ना। मतलब इसमें जो है ये तांबा और चांदी का जो अनुपात है वो हो जाएगा 60:40। मतलब ये हुआ कि आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3:3। ठीक है, अगला इसमें देखिए आगे। अब इसमें दे रहा है कि वजन जो है टोटल मिश्र धातु का 40 ग्राम है। तो तांबा निकाल लेते हैं। तो तांबा अगर निकालेंगे तो देखिए तांबा इसमें आपका जो है 3, टोटल भाग 3 2 ये कितना हो जाएगा? 5, और 40 ग्राम है टोटल, है ना। तो 5 8 40, तो 8 3 24, 24 ग्राम तांबा हो गया। तब चांदी कितना हो जाएगा? तो चांदी जो है आप 40 में से 24 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। ठीक, तो ये 16 ग्राम निकल गया। अब आपको क्या निकलना है कि मान लीजिए अगर तांबे का प्रतिशत अगर 80 हो तो यहाँ पर तांबा कितना मिलाया जाए कि तांबे का प्रतिशत 80 हो? तो तांबे कितना मिलाए हम? तो मान लीजिए हम मिलाते हैं यहाँ पे तांबे की जो मात्रा है, मान लीजिए 1 से। ठीक है, तो 1 से अगर तांबा मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, पहले कितना है? 24 है तांबा, और इसमें कितना मिला रहे हैं? 1। ठीक है, ध्यान रखिए कितना मिला रहा है? तो आपका 1, और टोटल जो है यहाँ पे वजन जो है मिश्र धातु का वो 40 है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। और ये अनुपात कितना हो जा रहा है? 80%। 80% यानी कि 80/100, अर्थात ये 4 और ये 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? अब 5 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, और ये 5x। अब ये 4 से करेंगे तो 4 को 16 और 4x। अब देखिए 5x में से 4x इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 160 में से 120 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपको कितना मिलाना होगा? 40 ग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात कीजिएगा? चलिए देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये 8 घन है, 64 घन है, ये भी आपका है ना, यानी 1 का घन ये 2 का घन हो गया। अब 1 2 के बाद 3 नहीं दिया, 4 का दिया है। ठीक है, तो 4 का घन हो गया। अब इसमें से आगे क्या होगा? तो आगे इसके बाद क्या जाएगा? 1 आया, 2 आया, 4 आया, 4 के बाद 5, तो 125 नहीं दिया है, 6
नहीं है। चलिए, तो 6 का आपका क्या हो जाएगा, 6 6 36, 36 से 216 नहीं होगा, नहीं दिया है। अब आते हैं 8 का, है ना, तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का घन कितना होता है 512। तो आपका आंसर ये हो गया, यहाँ पर आपको घन चुनना था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है, कहाँ पर है यह, तो वह है देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम है तारपीन का तेल में, ग्लास में, नायलॉन में और पानी में, तो देखिए पानी में, है ना, क्योंकि पानी में इसमें जो अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है इसका होता है 1.3, बाकी सब इससे अधिक ही होता है। चलिए अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है लेक्लांसे सेल का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहों को मारती है, ध्यान रखिएगा, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेगी, तो इस अवस्था में ये आपको सेम टू सेम में दिख रहा है, तो उसके अनुसार नहीं जाना है, ये नहीं कि 4 कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कितने दिन में करती है 100 दिनों में, ठीक है। तो उसी तरह से 4 बिल्लियां जो है 4 चूहों को कितने दिन में मार सकती है, तो 100 दिन ही लगेगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें देखिए ये किसका घन है 3 का, ये किसका घन है 5 का, तो 3 और 5 मिलकर कितना हुआ है 8। चलिए ये देखिए 2 का, ये देखिए कितने किसका है 4 का, तो 2 और 4 मिलकर कितना हुआ है 6। तो देखिए 5 का घन है, और ये कितने किसका है 6 का, तो 5 6 मिलकर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें कैसे हो रहा है। चलिए ये 749 प्लस 1 50, 7 8 9 9 9 81 और 2 83, 10 10 दाई 100, 11 11 121, 11 11 121 और प्लस 3। चलिए ठीक है, तो इसके बाद आपका ये 7 आया, 9 आया, 11 आया, 2, इसके बाद 13, है ना, तो 13 का करिएगा 13 गुणे 13 तो 169 होता है, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ 1 2 3 बढ़ रहा है, तो इसमें क्या बढ़ेगा 4, यानी 173, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल है एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान होता है, तो समूहों में कप्तानों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर आप देखिए 1200 व्यक्ति है ना, यहां पर आपको मिलेंगे कुल जो है 1200 है, तो हमें कप्तानों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए मान लीजिए जो कैप्टन जो है 1 है, ठीक है, कैप्टन को मान ले 1 है, तो सैनिक जो होंगे जो आपके सोल्जर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, तो टोटल 1200 हैं, उनमें से निकाल दीजिए कैप्टन, तो ये आपके सैनिक बच गए, ठीक है। अब तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पर अगर ध्यान रखिएगा तो क्या हो जाएगा कि सैनिकों की संख्या जो है हर एक 15 सैनिकों पर 1, यानी 15 एक सैनिकों की संख्या तो ये भी होगी ना, और यहाँ पर ये भी है, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आपका 16x, ठीक है। अब 16 से इसमें भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 16 से इसमें भाग कीजिएगा तो 16 7 112, है ना, 80 यानी 16 5 80, तो इस तरह से x का मान कितना हो गया 75, है ना, तो आपके कैप्टन कितने हो जाएंगे 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईने सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक थे, तो आईने सिकंदरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, तो वो थे अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए यदि वह मेहनती है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष, सुस्त व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से ये दोनों सही है या केवल एक सही है, तो क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए प्रश्न को, तो इसमें दिया गया है कि मेहनती व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाएगा, अतः यह संभावना है कि सुस्त व्यक्ति जो है परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं करेगा, ठीक है, तो केवल इसमें क्या हो जाएगा यही सही हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकता है ये गलत है, तो आपका क्या होगा केवल 1, यानी कि ये।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक भी संबंधित है। तो ये किस तरह का पर्वत है आपको ये बताना है। तो अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो शिवालिक भी जो है ये मुड़दार जो पहाड़ है यानी पर्वत है उसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम्स की बेल्ट कहा जा सकता है। तो है भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता और सूरत। तो इसमें जो है विषम शब्द क्या, देखिए ये राजधानियां है ना, लेकिन ये राजधानी नहीं है, तो ये भी एक विषम हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्लाज्मा का मुख्य घटक है, तो प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, पानी, प्रोटीन, नमक, ग्लूकोज। कौन सा है इसमें से होगा, तो पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीता अपने वेतन का 1/5 भाग भोजन पर खर्च करती है, शिक्षा पर इतना और इतना कपड़े पर, तो उसके पास अभी इतने रुपए बचते हैं। तो भोजन और शिक्षा का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि वास्तव में कमाती कितना है। ठीक है, मान लें अगर 1 कमाती है तो उस कितना खर्च करती है, 1/5 भोजन पर, 1/2 शिक्षा पर और 1/10 ठीक है कपड़े पे, और वो बचा लेती है इतना, है ना, यानी कि 800। ठीक है, अब लघुत्तम निकालेगा तो ये 10 हो जाएगा, 5 दूना का 10 यानी 2, ये 2 5 10 और ये 10 से कम 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 5 7 7 1 8, 8/10। अब इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/10। अब यहाँ पर कुछ न करके यहाँ पर इनको इधर लेकर जाइए, तो आप पाइएगा कि 10 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, 2 5 10, तो 5 8 40, यानी 4000 ये जो है टोटल इसका वेतन है। तो अब देख रहे हैं कि भोजन पर जो है कितना खर्च हो रहा है, तो भोजन पर जो है 1/5 यानी 4000 का 1/5, तो 5 8 40 यानी 800 रुपया। फिर जो है शिक्षा पर जो है इतना, तो 4000 का 1/2 यानी 2000। तो इनका अनुपात अगर कीजिएगा तो 800/2000, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि 2:5। ये क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह सबका आंसर ये मिल जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था। तो 2009 में कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है नियम बना था 2009 में, 4 अगस्त 2009 में, और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, यानी अप्रैल 2010। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कोई परिवर्तन हो ही ना, है ना, अगर हो भी तो क्षणिक हो, तुरंत वो पहले स्थिति में आ जाए। तो देखिए स्प्रिंग का खींचना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अब बाकी देख रहे हैं आटे से रोटी बनना, लोहे में जंग लगना, मोती का जलना, जो एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर वो पुनः वाली स्थिति में जो है नहीं आएगा, तो इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नृत्य गंभीरा से संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल। ठीक है, वहां पर यहाँ पर दिया गया है पार्क को, शर्ट को ये, स्पार्क को ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए पार्क को अगर यहाँ पर देखिए ये 5, ए को क्या लिखा जा रहा है 4, आर को 6, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आर को कितना लिखा जा रहा है 6, तो मिल रहा है कुछ, जरूर मिल रहा है। यहाँ पर एक नजर और देख ले, आर को यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, ए को क्या लिखा जा रहा है, तो ए को 4 चाहिए, यहाँ पर भी है, यानी सही है, मिल रहा है। पी को देखिए यहाँ पर 5 है, तो क्या पी को 5 है, हाँ है। चलिए बहुत बढ़िया, तो उसके अनुसार आप लिख लीजिए। देखिए एस को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है 3, तो आपका 3 हो गया। एच को क्या है 2, 2 हो गया। ए को क्या है 4, आर को क्या है, तो आर को 6 और के को क्या है 1, यानी 3 2 4 6 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो वृत्ताकार है इस रूप में, तो आप आंख बंद करके भी मिला सकते हैं कि इनमें कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भी इतने से अधिक और इतने से कम है।
तो आप भाग भी दे सकते हो 4 से 3 में, क्या हो जाएगा 0.0 4 सते 28, तो 2 हो जाएगा, है ना। फिर 0 है 4 5 20, यानी 0 इतना हो गया ये 0.75। इसमें भाग करोगे 8 से 7 में तो क्या हो जाएगा 0 8 सते 56 8 64, है ना। तो ये आपका 6 हो जाएगा, फिर 0 8 सते 56, फिर 4, फिर 0 8 5 40, ठीक है। आपका ये हो गया 0.875। अब देखना कि इनमें से कौन आएगा जो ये, देखिए इसका ये अंश बड़ा है तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें अगर भाग करोगे ये, देखिए यहाँ पर भी अंश बड़ा है तो ये भी होगा नहीं, ये वाले हो सकते हैं। तो ये एक में अगर भाग करके देखिए 0.01, तो ये तो 7 से अधिक है ना, ये नहीं होगा, बचाइए। तो ये ऐसे भी हो जाएगा, या देख सकते हो आप 0, है ना 5 8 40, यानी इनके बीच यही हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको समय दिख रहा है वो है 4 वर्ष, ठीक है। अब दोगुना हो जा रहा है, पहले मान लीजिए आपका जो है मूलधन अगर x था तो फिर दुगना हो जा रहा है मिश्र धन, ठीक है। तो आपका ब्याज, तो ब्याज हो जाएगा 2x माइनस x यानी x, ठीक। अब दर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे मूलधन यानी x और 100 में 4 कट जाएगा, 4 से हो गया 25, तो इस तरह से दर हो गया 25%, ठीक है। अब जरा कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए मूलधन तो आपका कितना है वही 1 से, लेकिन यहाँ पर जो मिश्रधन जो है वो 4x हो गया, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा 4x में से 1 घटा दीजिए 3x, दर आपको दिया ही है, ठीक है। तो आपको निकालना है समय, तो समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा वही ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुणे दर, ठीक है। कट गया 25 चौका 100, हो जाएगा 4 12, यानी 12 वर्षों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेमू ग्लेशियर किस राज्य से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये सिक्किम में है ना। तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो किस चीज से तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो ये पाइन के वृक्ष से निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की एक इकलौती पुत्री है, तो पुरुष किस प्रकार उस महिला से संबंधित है। चलिए ध्यान रखिए, यहां पर दे रहा है पुरुष, एक पुरुष का परिचय देते हुए, पुरुष है इसका परिचय दिया जा रहा है, और महिला, एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, मतलब इसकी, इस पुरुष की पत्नी मेरे पिता की, महिला जो कह रही है इसके पिता हैं, ठीक है। तो इसके पिता की इकलौती पुत्री है, ये क्या है इकलौती पुत्री है, ठीक। तो अब वह बताना है कि जो पुरुष है इस महिला की क्या लगेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको स्पष्ट तौर पर दे रहा है कि पुरुष ये महिला, ठीक है, इकलौती पुत्री है इसके पिता की। ध्यान रखिए, फिर से देखिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है ना। यानी कि इस पुरुष की जो पत्नी, महिला कह रही कि इस पुरुष की जो पत्नी है अपने पिता की अकेली लड़की है, तो अकेली है मतलब इसकी पत्नी हुई, है ना, यानी ये क्या हो जाएगा पति, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ब्लैक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। चलिए देखिए यहाँ पर ए बी, ये जो है 20 से तेज दौड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये जो है 20 से तेज दौड़ रहा है, परंतु सी जितना तेज नहीं दौड़ रहा है। ये जो है 20 से तेज दौड़ता है, 20 से जो है तेज दौड़ रहा है, लेकिन सी जितना नहीं, मतलब सी इससे भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है।
जो डी से धीमा है, यानी डी जो है इससे भी तेज दौड़ रहा है। तो कौन दूसरा सबसे तेज धावक है? तो कौन इसमें है? देख लीजिए, लाइन से इसमें, तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला। 41 छात्रों की एक कक्षा में प्रतिभा का रैंक 9वां है। ठीक है, तो अंतिम से उसका रैंक क्या है? चलिए, 41 छात्र हैं, टोटल जो है वो है 41, और एक कक्षा में प्रतिभा का रैंक 9वां है। ठीक है, तो अंतिम से उसका रैंक क्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो अंतिम से अगर रैंक यहाँ पे अगर निकालते हैं, अंतिम से रैंक, तो टोटल कितने हैं? 41 है। ठीक है, अब 41 में से इसका जो रैंक है वो 9वां है, और उसमें एक आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 42 यानी से घट जाएगा तो 33वां, तो अंतिम से कितना हो जाएगा? 33वां। एक कक्षा में देवेंद्र को 12वां स्थान मिला, और तथा उत्तीर्ण लड़कों में नीचे से उसका स्थान 31वां है। तो 3 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा एक अनुत्तीर्ण रहा, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? चलिए देखते हैं। तो उत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? उत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? ध्यान रखिए, यहां पे देवेंद्र को 12वां स्थान मिला है। पहले बात करते हैं उत्तीर्ण की, तो इसको 12वां स्थान मिला है। चलिए ठीक है, और उत्तीर्ण लड़कों में नीचे से उसका स्थान 31वां है, तो नीचे से उसका स्थान जो है 31वां है। ठीक, तो इसको एक कम कर लीजिए, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा? 42। यानी उत्तीर्ण जो छात्र है वो टोटल कितने हैं? 42 है। ठीक, तो अब टोटल लड़के हो जाएंगे, कुल जो लड़के कितने हो जाएंगे? तो देखिए, 3 इसमें से भाग ही नहीं लिए हैं, और एक अनुत्तीर्ण हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएंगे टोटल 46। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस तरह से प्रतिशत कम अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा, सूत्र आपका हो जाता है x इंटू 100 प्लस x गुणे 100। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर राधा की आय जो है 20% अधिक है राम से, तो ये 20, आइए 100 प्लस 20 यानी 120 गुणे 100, 0 0, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब 2 से कीजिए 3, ये 50, तो यानी हो जाएगा 50/3। भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 18, और ये हासिल, ये आपका शेष 2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका परसेंटेज हो जाएगा, यानी आपका सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1683 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच बांटा गया है, और ए का इतना, बी का इतना और सी का इतना सभी समान है, तो बी की कुल राशि ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। टोटल जैसा कि आप देख रहे हो 1683 है। ठीक है, तो ए को 2 भाग मिल रहा है। ठीक है, बी का इतना और सी को इतना। तो इस तरह से अगर बी का कुल राशि ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? तो बी का कुल राशि निकालेंगे तो बी को कितना भाग मिल रहा है? 3 भाग। टोटल कितना हो जाएगा? 2 3 5 9, और राशि कितनी है? 1683। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से 3 5 15, 3 छक्का 18, और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 561 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, चलिए अगला। महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती है? तो किसने जीती है? तो ये जीता गया है गार्विन मुगुरुजा द्वारा। चलिए आगे। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई? तो यह जो है 16 जनवरी 1957 को जो है यह हुई थी, जनवरी 1957।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइजोम का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो राइजोम यानी प्रकंद, तो इसमें से अदरक हो जाएगा। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है झारखंड, फिर उड़ीसा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में सही अगली आकृति का चयन कीजिए। तो कौन हो जाएगा? देखिए, पहले ऐसे है, ठीक है, फिर इस रूप में हो गया, फिर ऐसे, तो अगला इसमें से क्या होगा? तो इसमें जो हो जाएगा ये सी। ठीक है, मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? तो कौन हो जाएगा इसमें? तो बोरा बोरा द्वीप। ठीक है, यानी बोरोन। चलिए आगे, मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो कब आया? तो फरवरी 1987 में ये 23वां राज्य बना था। ठीक है, किस शहर को महलों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो कोलकाता को। अगला, सोल्डर मिश्र धातु निम्न में से किन धातुओं से बना है? तो सोल्डर जो है किससे बना है? तो टीन और शीशा से। ठीक है, टीन और शीशा से। चलिए अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 3 जून 2011 को। ठीक है, और ये राजस्थान के बांसवाड़ा से। चलिए आगे, कितने वर्षों में 1000 रुपये की धनराशि प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी? तो कितने वर्षों में होगी? चलिए देखते हैं। तो आप जानते हो यहाँ पे विसर्जन का सूत्र क्या हो जाता है? P 1 प्लस दर बटा में 100 और ये समय। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1331, P कितना है? 1000, और ये दर कितना है? 10। तो इतना हो जाएगा। समय आपको तो ज्ञात करना है, और देखिए ये इधर आकर भाग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0 0, तो 10 से 11, 11 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? 11 का घन, ये 10 का। ठीक है, अब यहाँ से तुलना कर दीजिए, तो कितने वर्ष हो जाएगा? 3 वर्ष। चलिए अगला, सरस्वती सम्मान 2016 में, सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया था? तो महाबलेश्वर सैल। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है यह? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, तो अगर यह क्वेश्चन जो है आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।